स्टडी चैन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसटीईटी के मुद्दे पर। दूसरी खबर होगी कि एक विज्ञापन अमीन का विज्ञापन रद्द हो गया है उस पर, और तीसरी खबर होगी कि क्या संभव है एसटीईटी के जो केस के हियरिंग चल रहे हैं, जिस हिसाब से लिस्टिंग चल रही है, तो क्या इस 2021 के दिसंबर माह में संभावना है कि सुनवाई हो जाए। और चौथी खबर होगी कि सीटेट के जो एग्ज़ाम है, क्या एग्ज़ाम के डेट बढ़ने वाले हैं, अगर हाँ तो अब एग्ज़ाम के नेक्स्ट डेट कब आएंगे, अगर नहीं तो एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड अभी तक क्यों डाउनलोड नहीं हो पाए, इस पे चर्चा होगी। कुछ संभावनाएं जताई जा रही है। वैसे बीपीएससी के लिए हमने एक वीडियो भी कल डाला था कि बीपीएससी 67वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम रद्द हो गए हैं क्योंकि कोरोना के वेरिएंट नए आ रहे हैं और इस वेरिएंट ने ज़्यादा तबाही मचाने की संभावना दिख रही है। तो इसके कारण से जनवरी माह के और उससे आगे होने वाले एग्ज़ाम सभी इन्हीं कोरोना के वेरिएंट के कारण रद्द होने की संभावना जताई जा रही है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम यहाँ से शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ विद्वान कहते हैं कि सीट बढ़ा करके बहाली को पूरा कर लिया जाए, जितने भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी है सब लोगों की नियुक्ति कर ली जाए। तो ये हमने एक स्क्रीनशॉट लिया है बिहार एसटीईटी वर्किंग कमेटी से और इनका कहना बिल्कुल सही है। इसमें आप देख सकते हैं कि नॉन मेरिट के लोग अब 26,000 सोशल साइंस और 17,000 कंप्यूटर साइंस की सीट मांग रहे हैं। क्या ये संभव है? क्योंकि 26,000 लोग सोशल साइंस में पास है और 17,000 लोग कंप्यूटर साइंस में पास है, तो संभव है कि इतनी सीटें कहाँ से लाएगी सरकार और इन सब्जेक्ट में कहाँ से इतने अभ्यर्थियों को नियुक्त करेगी? तो ये तो संभव ही नहीं है। कोई लोग, जो भी लोग कह रहे हैं वो पता नहीं कि किस सोच से कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनको क्या लगता है कि सारे के सारे सोशल साइंस के अभ्यर्थी और कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी भर दिए जाएँ। पता नहीं क्या उनकी सोच है। चलिए हम अगले खबर की तरफ चलते हैं और हमारा अगला खबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अमीन बहाली रद्द। एक बहाली प्रक्रिया शुरू हुई थी और क्योंकि इसमें हाई कोर्ट ने बहुत सारी बातों को सुना, दोनों पक्षों को सुना और उसके बाद निर्णय लिया। ये बहाली, अमीन की बहाली रद्द हो गई। क्यों रद्द हुई है? तो आप देख सकते हैं पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा राज्य के में अमीन कि 1767 रिक्त पदों पर बहाली के लिए 20 जनवरी 2020 को निकाले गए विज्ञापन को रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता राम बाबू आजाद व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर जस्टिस पी.बी. बजंथरी ने मंगलवार को सुनवाई की। ठीक है, कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि विज्ञापन को रद्द कर 3 महीनों के भीतर अमीन के रिक्त पदों पर को भरने के लिए नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करे। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में पक्ष प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता दीनू कुमार व रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि अमीन बहाली के पद पर बहाली के लिए शैक्षणिक योग्यता के लिए जो योग्यता राज्य सरकार ने विज्ञापन में प्रकाशित किया था वह प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। श्री कुमार ने कोर्ट को बताया कि बिहार अमीन कैडर रूल 2013 के अनुसार उम्मीदवार +2 उत्तीर्ण होने के साथ अमानत की डिग्री या ITI द्वारा सर्वेयर की डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है। राज्य सरकार के राजस्व विभाग में जो विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता थी उसके अनुसार उम्मीदवार को मात्र +2 का ही उत्तीर्ण होना पर्याप्त है। उम्मीदवारों ने राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित इस विज्ञापन को हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर कर चुनौती दी थी। कोर्ट ने मंगलवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद इस विज्ञापन को रद्द करते हुए राज्य सरकार को नए सिरे से अमीनों के रिक्त 1767 पद पर बहाली के लिए 3 माह में नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश भी दिया है। अब इस विज्ञापन को, इस बहाली के रद्द होने के बाद एक खुशी की लहर उन अभ्यर्थियों में है जो नॉन मेरिट में है। उनको भी लग रहा है कि एसटीईटी जो एग्ज़ाम हुए हैं ये रद्द हो जाएंगे और अजीब तरीके से उनका व्यवहार और बात करने का तरीका सुर बदल चुका है। अब इनको भी लग रहा है कि हमने जो रीट दायर किया है या फिर केस किया है उसके माध्यम से हम भी इस बहाली को कैंसिल करवा देंगे, रद्द करवा देंगे। तो ऐसे भ्रम में ना रहे वो लोग और समझ जाएं कि इसमें कुछ गड़बड़ियाँ थी और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित था, इसके कारण ऐसी स्थिति इसमें बनी।
वैसे सरकार इस बहाली को रद्द के जो आदेश आए हैं इस पर डबल बेंच में जाने की तैयारी में है। चलिए हम अगले खबर की तरफ रुख करते हैं। अगला खबर है कि शारीरिक शिक्षक अनुदेशकों की बहाली जल्द। अब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, पटना में राज्य के मिडिल स्कूलों में 8300 शारीरिक शिक्षकों एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली जल्द होगी। इसके साथ ही माध्यमिक विद्यालयों में 6500 विद्यालय सहायकों की बहाली भी की जाएगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के मुताबिक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक और विद्यालय में भर्ती किए जाएंगे, यही मोटे तौर पे, क्योंकि शिक्षा मंत्री जो हमारे विजय चौधरी हैं उनका गोल मोल बयान होता है और सब दिन अलूल जलूल टाइप के बयान होते हैं, तो इनके बयानों का कोई भी बहुत ज़्यादा असर विभागों पे नहीं पड़ता है और फालतू बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि पढ़ाई में होगी जिलों की ग्रेडिंग। पटना राज्य में नए शैक्षणिक सत्र में शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर सभी जिलों की ग्रेडिंग होगी। इसके लिए आगामी अप्रैल माह से सभी जिलों में अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता का आकलन भी होगा। इसके आधार पर जिला स्तर पर शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाने की रणनीति बनेगी। इसकी रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाएगी। हाल ही में केंद्र के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के राज्य सरकार के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स बनाने को कहा है। इसके मुताबिक 6 सूचकांक की 84 बिंदुओं पर मार्किंग होगी। पूरी जांच 600 अंकों पर होगी। रैंकिंग के आधार पर विद्यालय शिक्षा की वास्तविक स्थिति को समझा जा सकेगा। केंद्र ने सूचकांक पर अलग अलग अंक तय किया है। आउटकम पर 350, क्लासरूम ट्रांजैक्शन पर 30, आधारभूत संरचना पर 51, स्कूल सेफ्टी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन पर 35, डिजिटल लर्निंग पर 50 तथा स्कूल प्रबंधन एवं प्रशासन पर 84 अंक तय है। बच्चों की क्षमता का आकलन आउटकम के आधार पर किया जाएगा। प्राथमिक से मध्य विद्यालय में जाने वाले बच्चों का प्रतिशत भाषा, विज्ञान और गणित जैसे विषय की समझ की परख होगी। शिक्षकों के शिक्षण कार्य क्षमता का विकास एवं कक्षाओं में उपस्थित बच्चों की क्षमता का आकलन होगा। ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन शिक्षकों की बहाली नहीं होंगी, योग्य शिक्षक नहीं जाएंगे। ऐसी स्थिति में जिलों की ग्रेडिंग क्या होगी ये आप समझ रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार का रवैया शिक्षकों के प्रति बिल्कुल ही भेदभाव भरा रहा है और होता जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में कौन जिले का प्रदर्शन अच्छा होगा और कौन जिले का खराब होगा ये तो शिक्षा मंत्री ही बता पाएंगे। और ग्रेडिंग की स्थिति तब बनेगी जब योग्य शिक्षक और मेरिटधारी शिक्षक विद्यालय में होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड डे।